तो ये हमारी क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी, क्लार्क मैक्सवेल ने, और इस थ्योरी में उनके कुछ पॉइंट भी थे। ठीक, तो अब हम इस थ्योरी की बात करें तो उस बेस से बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल, the main points of this theory are, ठीक। तो जब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कहते हैं कि ए हॉट बॉडी, ठीक, हॉट बॉडी, यहां पे हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ए हॉट बॉडी emitted energy continuously in the form of radiation. It is called radiant energy। ठीक, यानी कि हम कोई एक सोर्स लेते हैं, जैसे हॉट बॉडी, यहाँ पे हमने लिखा ए हॉट बॉडी। ए हॉट बॉडी का मतलब हमारे पास कोई एक ऐसा सोर्स है जहां से एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट हो रही है, यानी बाहर निकल रही है। और किस फॉर्म में निकल रही है? कंटिन्यूअसली फॉर्म में, है ना, ठीक। और जो एनर्जी निकल रही है कंटिन्यूअसली फॉर्म में, या रेडिएशन के फॉर्म में, या फिर वेव के फॉर्म में, उसको हम नाम देते हैं रेडिएंट एनर्जी का। ठीक, जैसे सपोज करो कि हमने क्या किया कि हमारे पास कोई एक सोर्स है, ये हमारा सोर्स हो गया, है ना, ठीक। और यहाँ से क्या है कि हमारा रेडिएशन इमिट हो रहा है, ठीक। रेडिएशन इज नथिंग ओनली ए वेव। जैसे यहाँ पे देखो ये वेव बन रही है ना, तो जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? कंटिन्यूअस फॉर्म में, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में। जैसे ये यहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है, कहीं भी कोई भी गैप नहीं है, ठीक। तो जो यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है या एनर्जी इमिट हो रही है, एनर्जी जो इमिट हो रही है रेडिएशन के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में, उसी को नाम दे दिया गया है रेडिएशन एनर्जी। और ये जो रेडिएशन है ये कैसा है? कंटिन्यूअस, ठीक। और इस कंटिन्यूअस रेडिएशन के नाम पे हम इस रेडिएशन को नाम भी देते हैं कंटिन्यूअस वेव, ठीक। यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है ना। जैसे सपोज करो ये क्या होता है कि जैसे सन से लाइट आ रही है ना, तो अब वो हम ये मान लें कि कंटिन्यूअस आ रही है, तो कंटिन्यूअस का मतलब कि बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं होगा लाइट के, ठीक है ना, या वेव के। जैसे सन से लाइट आ रही है, तो लाइट किस फॉर्म में आ रही है? वेव के। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और किस फॉर्म में आ रही है? कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब कि उसके बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं है। अगर गैप हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, ठीक। तो उस बेस पे जो वेव बनती है यहाँ पे, या रेडिएशन जो कंटिन्यूअस होता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव, ठीक। ये इस थ्योरी का हमारा फर्स्ट पॉइंट है और मेन पॉइंट है ना, रेडिएशन इमिटेड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो बोलते हैं
the radiation consists of electric and मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यानी इन वेव्स की बात करें तो इनमें हमारे दोनों ही फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग perpendicular to each other and both fields are perpendicular to the direction of the propagation of wave, या फिर इसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक, यानी कि अब यहाँ पे हम बात करें तो दो फील्ड तो है ही, इलेक्ट्रिक और फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों फील्ड साथ ही साथ वेव के प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हैं। यानी कि अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, ठीक। यहाँ पे अगर हम इसको मान लें एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है क्या, अगर हम इसके बारे में यहाँ जानने की कोशिश करें, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं ये जो है ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है कि दोनों ही फील्ड क्या होते हैं, ऑसिलेट करते हैं, यानी क्या है कि उनमें वाइब्रेशन होता है, ठीक, जो एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा E से रिप्रेजेंट अगर हम इसको कर दें, ठीक, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा हो गया B यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों ही एक दूसरे से कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का, ठीक। तो उस कंडीशन में हम इनको बोलेंगे परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर हम इसको मान लें कि ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक। तो उस कंडीशन में ये दोनों फील्ड डायरेक्शन जो है प्रोपेगेशन की वेव की, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो उसके भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगा। यानी तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। इस बिहाफ पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे करेंगे। तो इस हिसाब से हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे हमने क्या किया कि दो फील्ड लिए और ये डायरेक्शन हो गई प्रोपेगेशन की, ये
ठीक, अगर हम यहाँ पे ब्लू वाली लाइन को देखें, ठीक है, ब्लू वाली लाइन को, तो ब्लू वाली लाइन क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम ब्लैक वाली लाइंस को देखें, है ना, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल को देखें, तो यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। इसके साथ साथ इस वाले एंगल को देखें तो ये भी 90 का होगा, और इस वाले एंगल को देखें तो ये भी 90 का होगा, है ना। सिचुएशन कुछ इस हिसाब से होगी। प्रोपेगेशन ले लें, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ले लें, और इसको मैग्नेटिक फील्ड और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चाहे किसी को कुछ भी मान लो। तो अब यहाँ पे ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इसके और प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के बीच में यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, इसका और इस फील्ड के बीच का एंगल 90, और इसका और प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन के बीच का एंगल भी 90। तो सभी एक दूसरे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। These waves travels with the speed of light, ठीक। और अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और c इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हमारे इस थ्योरी के मेन पॉइंट थे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे